अदालतों की बात हो रही है जिस पर आपने देखा कि आरिफ चौधरी साहब ने बाकायदा पूरा मंजरनामा बड़ा प्रिसाइजली पेश किया कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे होता रहा। अब बाबर डोगर साहब आपकी तरफ आते हैं, आपने किस तरह देखा है इस सारी सूरत हाल को और अब तो आगे क्या मंजर होगा? वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब बनेंगे हमजा शहबाज। बिल्कुल कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है क्योंकि यहाँ पर भी मामला जो है कोर्ट की तरफ चले गए हैं और कल कोर्ट ने फैसला करना है कि वज़ीर आला के हवाले से काउंटिंग कब होगी और मेरा ख्याल है कि कोर्ट एक आधे दिन में वो अनाउंस कर देगी कि जो जिस तरह से डिले किया जा रहा है तो आइनी तौर पर कितने दिन के अंदर वज़ीर आला का इंतखाब होना चाहिए, इसको क्यों डिले किया जा रहा है, असम्बली के दरवाजे क्यों बंद किए हुए हैं। डिप्टी स्पीकर जो है उन्होंने भी एक पिटीशन दायर की हुई है कि स्पीकर उनके मामलात में दखल दे रहे हैं। तो लग ये रहा है कि डिप्टी स्पीकर जो हैं उनको कोर्ट जो है वो अलाउ करेगी कि आप असम्बली का इजलास बुलाएं और वज़ीर आला का इंतखाब करवाएं, जो लग रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में लाहौर वाला मामला, पंजाब वाला मामला वो भी तय हो जाएगा और यहाँ पर चौधरी परेलाई वर्सेस हमजा शहबाज हैं। यहाँ पर मुदस्सिर थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। वफाक में जो हुकूमत की अलाई पार्टियां थी, जिस तरह से MQM थी, जिस तरह से बाप पार्टी थी, उन्होंने हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। जो टर्न कोर्ट थे वो मैदान में नहीं आए, वो काउंटिंग में नहीं आए, लिहाजा उन पे जो डिफेक्शन क्लॉज लगती थी वो नहीं लग सकती क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में वोट नहीं डाला। अब यहाँ पर पंजाब में ये सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर अलाई तो नहीं है, यहाँ पर सारे टर्न कोर्ट हैं, सारे नाराज़ अरकान हैं जिन्होंने हमजा शहबाज को सपोर्ट करना है, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट डालना है। यहाँ पर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो लगेगी। अब जब जो सूरत हाल है वो ये है कि दोस्त मज़ारी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी नून लीग के साथ मिल चुके हैं और चूँकि अभी उन्होंने इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन के बाद वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देंगे कि उन्होंने PTI को छोड़ दिया। अब ऐसी सूरत हाल में अगर पार्टी हेड डिक्लेरेशन जारी करता है कि जनाब ये सारे लोटे हैं, इन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, लिहाजा इनकी मेंबरशिप को ख़त्म किया जाए। 184 का फिगर है, 20-25 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हमजा शहबाज की सपोर्ट का ऐलान किया है, तो उनके पास 200 का फिगर है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें अभी आगे चलेंगी क्योंकि यहाँ पर डिफेक्शन क्लॉज भी लगेगी, इलेक्शन कमीशन में भी इशू जाएगा, आगे स्पीकर जो है उस डिक्लेरेशन को इलेक्शन कमीशन को भेजता है नहीं भेजता। तो पंजाब में मुझे लग रहा है कि चीज़ें अभी इस तरह से स्मूथ नहीं होंगी। अच्छा, ये डिफेक्शन क्लॉज की जो अभी बाबर डोगर साहब बात कर रहे थे, इस पर हम कानूनी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले आप फैसल अजीज़ साहब, एक आपने इम्पॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत कैसे चलेगी और किस तरह से सबके अपने अपने स्टेक हैं, लेकिन सर एक स्टेक तो मुश्तरका है। इलेक्शन रिफॉर्म्स जा रहे हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा एक अहम मामला ये है कि ओवरसीज़ का वोट है, 90-94 लाख वोट है, उसको किस तरह से अब ख़त्म करना है या उसको रखना है, ये अब हुकूमत जो आने वाली हुकूमत उसके पास होगा। नैब के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब फरमा चुके हैं कि हम ख़त्म करेंगे, बाकी लोग भी कह चुके हैं ये टूथलेस किस्म का नैब हो जाएगा। फिर आप जो है वो ख़ुद ये देख लीजिएगा कि ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और ये ACDC से लेकर हर चीज़ जो है वो हुकूमत के होते हुए होगी, तो फिर इलेक्शन और चीज़ें ज़्यादा निस्बतन आसान हो जाया करती हैं। तो एक चीज़ तो कम अज़ कम अपोजिशन की मुश्तरक रहेगी, चाहे वो 7 माह हो या 6 माह रहे। देखिए, तो अब मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, वो अपनी हुकूमत को कैसे चलाएं, वो किस अदारे को रखना चाहते हैं, किस अदारे को नहीं रखना चाहते हैं। नैब के बारे में तो BA अपोजिशन के तमाम मुत्तफ़िक़ा तौर पर कह चुके हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयों के लिए थी। नैब न्याजी गठजोड़ वाला नारा आपने बड़ा पॉपुलर होता देखा है। अब उसकी हकीकतें क्या हैं? 1235 रेफरेंसेज हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 120 अदालतें बनाने का। हुकूमत ने, वफाकी काबीना से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने 30 अदालतों के बारे में अहकाम जारी कर दिए थे, फंड जारी कर दिए थे, बहुत सारी ये भर्तियां हो रही थी। अब ये 1235 रेफरेंसेज हैं। अक्सर रेफरेंसेज मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत
के खिलाफ दर्ज करवाई थी, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और पीपल्स पार्टी ने अपने दौर के अंदर नून के खिलाफ दर्ज करवाए थे। ये वो मुकदमात हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि इनको चलाएं और इनको निपटाएं। तो अब ये हुकूमत आती है तो ये क्या कहती है, क्योंकि जाहिर है करप्शन हुई है, लोगों को पता है, लेकिन बहरहाल वो ख़त्म करेंगे क्योंकि सब के सब फंसे हुए उसी मामले में। सिंध के CM साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ऊपर भी नैब के केसेस हैं, उनकी हमशीरा के खिलाफ भी नैब के केसेस हैं, ऑलमोस्ट सारी कैबिनेट के ऊपर केसेस हैं, मुस्लिम लीग नून की सारी लीडरशिप के ऊपर केसेस हैं। तो ये तो करेंगे ख़त्म, इसमें तो कोई दूसरी शुबा की बात नहीं है, लेकिन लोगों को पता चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो आप बात कह रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वाली, वो उस पर इतनी बड़ी कैंपेन हो चुकी है कि उस पर रिफॉर्म्स तो ज़रूर करनी पड़ेंगी, करेंगे, जाहिर है उनका वोट बैंक नहीं है, लेकिन उसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर करेंगे, इलेक्शन कमीशन के थ्रू करवाया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन, हम जितनी बार भी साबिक सेक्रेटरीज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो मशीन चलेगी नहीं, ये तो वो टेक्निकल लोग जो है ना वो उसके ऊपर लेकर आएंगे। और वो कैंपेन शुरू हो ही गई थी, वो किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब हुकूमत ही नहीं चाहती, इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता, तो कैसे होगा। अच्छा मुदस्सिर, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दी थी, मैं समझता हूँ कि फैसल भाई ये एक मंजर, मैं बाबर एक छोटी सी बात कह दूं फिर आप कहिएगा, वो ये जो आमिर डोगर साहब तशरीफ लाए और मलाइका बुखारी साहिबा तशरीफ लाई, खामोशी से आए असम्बली में और आकर पेपर्स ले लिए, यानी कि इसका मतलब यह है कि नामजदगी के पेपर्स चले गए हैं, PTI वॉकओवर नहीं दे रही, शहबाज शरीफ साहब को ऐसे बनने देने का मूड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान, उनकी स्ट्रेटजी इस तरह की है कि वो किसी ना किसी को वजीर आजम के लिए नामजद करेंगे, वोटिंग के मरहले में जाएंगे, उस प्रोसेस के अंदर जाएंगे। वो गेम जो है वो ऑन है, वो गेम मतलब इस तरह से नहीं है कि चलो भाई हम हार गए, अब आप शहबाज शरीफ साहब बन जाएं, हम इलेक्शन की बात करते हैं, आप 6 महीने चलाएं या 1.5 साल चलाएं या जो चलाएं। तो ये एक साइन जो है वो बड़ा संजीदा साइन है, और इसके ऊपर PTI जो है वो मेरा ख्याल है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, जैसे सुना गया कि आज उनकी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होगा और उसके अंदर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, तो वो हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाली सूरत हाल में नहीं है, वो टफ टाइम देने का इरादा रखते हैं। शाह साहब भी पहुंच गए, शीरी मजारी भी बनी गाला पहुंच चुकी है। अच्छा बाबर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के हवाले से PMLN की को बड़ी क्लैरिटी है। शहबाज शरीफ कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि जनाब उनकी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो कोटा रख लिया जाए, उनकी मखसूस नशिस्तें रख ली जाए, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ की हैं, जिस तरह से ख़वातीन की हैं, उसी में से एक कोटा जो है वो इनको दे दिया जाए, और वो अपनी परसेंटेज के हवाले से वो उनको सीटें दी जाए और उनको उसमें शामिल कर लिया जाए। तो जहां तक डायरेक्ट वोटिंग की बात है, इस पे तो वो कभी नहीं जाएंगे। बिलावल भुट्टो जो है वो भी ये कह चुके हैं, या उनको अलहदा से 5-7 सीटें एलोकेट कर दी जाए या फिर कोटा रख लिया जाए। मेरा ख्याल है कि इनका इत्तेफाक है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को कोटा अलॉट कर दिया जाए और उसमें मखसूस नशिस्तों पर वो आए और इलेक्ट होकर उसी परसेंटेज से उनको सारी पार्टीज को वो सीटें दे दी जाएं। तो ये इसी तरह से लेके चलेंगे, उनकी रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, उनको ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन उसकी एक परसेंटेज रख देंगे कि टोटल वोटों का हर पार्टी को इतना परसेंटेज मिल जाएगा। अच्छा बाबर साहब, आपके आरिफ चौधरी साहब से एक सवाल, अगर सैरिश आपकी इजाज़त से। आरिफ चौधरी साहब अभी डिफेक्शन क्लॉज की बात कर रहे थे 63A के हवाले से, बहरहाल उसका फैसला तो अभी नहीं आया, लेकिन 11 अप्रैल को अब कल हाई कोर्ट जो है वो जो भी फैसला करेगी उस पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।